नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन आदम के कदम अपने रब के सामने से हट नहीं सकेंगे जब तक वो 5 चीज़ों के बारे में न पूछा जाए। लेकिन ये गैर ज़रूरी मशगूलियात हमें हमारे कीमती वक्त, तवानाई और तवज्जो से महरूम कर देती हैं। क्या आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए पहला कदम उठाने को तैयार हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई वाजिद अली। आज जिस वीडियो पे मेरे दोस्तों हम रिएक्शन देने वाले हैं वो ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसे बातें हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में परेशानी होती है और मुश्किलात आती है। तो मेरे दोस्तों इस बातों से हम कैसे निकलेंगे, तो इसके बारे में मेरे दोस्तों आज की वीडियो है। तो इंशाल्लाह वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे दोस्तों की खिदमत में दरख्वास्त, जो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं वीडियो को। हर दिन आप बेध्यानी से सोशल मीडिया खोलते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, और फिर अचानक घंटे गुजर जाते हैं और आप ये सोचते रह जाते हैं कि ये वक्त कहाँ गया। आपको मालूम है कि ये आदत आपकी जिंदगी को खराब कर रही है, आपके मकासद, आपकी इबादत और हत्ता कि आपका सुकून। लेकिन उससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं लगता। यही वो लम्हा है जब आपको समझना होगा कि आपके दिमाग के साथ असल में क्या हो रहा है और इस आदत को तोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने वक्त और जिंदगी का कंट्रोल वापस कैसे हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया की आदत को छोड़ने की बात नहीं है, ये एक मुकम्मल लाइफ चेंज का आगाज है। स्टेप 1, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। तसव्वुर करें, रात का वक्त है, आपने खुद से कहा बस 5 मिनट और स्क्रोलिंग, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता और कई घंटे गुजर जाते हैं। क्या ये आपके साथ भी होता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आजकल हम में से अक्सर लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब या बेमकसद वेब ब्राउजिंग की आदत में फंस चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आदत आपसे किया कुछ छीन रही हैं? इस्लाम में वक्त को सबसे बड़ी नेमतों में से एक करार दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन आदम के कदम अपने रब के सामने से हट नहीं सकेंगे जब तक वो 5 चीज़ों के बारे में न पूछा जाए। अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, अपनी जवानी कैसे इस्तेमाल की, अपना माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया और अपने इल्म के साथ किया। लेकिन ये गैर ज़रूरी मशगूलियात हमें हमारे कीमती वक्त, तवानाई और तवज्जो से महरूम कर देती हैं। हमें रूहानी तौर पर खाली और गैर पैदावारी बना देती हैं। न दुनिया में कामयाबी मिलती है न आखिरत में। मुसलसल स्क्रोलिंग, मुस्तकिल नोटिफिकेशन और दूसरों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का दबाव, ये सब कुछ हमें उन चीज़ों से दूर करने के लिए बनाया गया है जो वाकई अहम है। लेकिन मसला सिर्फ मशगूलियात का नहीं है। असल मसला ये है कि हम अपना क्यों भूल चुके हैं। हम यहाँ क्यों हैं? हमारा मकसद क्या है? हम उन गैर ज़रूरी चीज़ों की तरफ क्यों भाग रहे हैं, जबकि हमें उन मसाइल का सामना करना चाहिए जो वाकई अहम हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि आप जिंदगी में फंस गए हैं या मगलूब हैं या आपकी जिंदगी में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, तो ये इसलिए नहीं है कि आप सुस्त या ना अहल हैं, बल्कि इसलिए है कि आपकी तवज्जो को अगवा कर लिया गया है। लेकिन अब वक्त है कि आप अपनी तवज्जो वापस हासिल करें। स्टेप 2, क्वाइट द नॉइज एंड रिकनेक्ट। आज के दौर में हमारी जिंदगियों पर सबसे बड़ा हमला तवज्जो पर होता है। हर तरफ से शौर, ख्यालात और मशगूलियात हमारी जिंदगी को काबू में ले रहे हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि जब ये सब खत्म हो जाए तो हमारे दिल और दिमाग में क्या बचता है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक दिल अल्लाह के जिक्र से सुकून पाते हैं। ये आयत हमें बताती है कि हकीकी सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है, न कि उन मशगूलियात में जिनके पीछे हम दौड़ते हैं। आज हम अपने दिन का आगाज फोन के साथ करते हैं। नींद से जागते ही सबसे पहले फोन देखते हैं और फिर सारा दिन मुख्तलिफ ऐप्स के दरमियान वक्त बर्बाद करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि हमारा दिल और दिमाग परेशान और थका हुआ महसूस करता है। लेकिन जब आप इस शूर को खत्म करते हैं, आप अपने दिल की आवाज को सुनना शुरू करते हैं। ये वो लम्हा है जब आप अपनी जिंदगी के सबसे अहम सवालात के बारे में सोच सकते हैं। मैं वाकई क्या चाहता हूँ? क्या मैं अपनी जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजार रहा हूँ? यही वो वक्त है जब आप खुद से जुड़ सकते हैं और अपनी रूहानी जिंदगी को मजबूत बना सकते हैं।
अपने दिन का आगाज अल्लाह की याद से करें। जब सुबह का वक्त हो तो सबसे पहले तस्बीहात करें और कुरान मजीद की तिलावत करें, सिर्फ 10 मिनट, और देखें कि ये आपके दिन को किस तरह बदल देता है। आप महसूस करेंगे कि आपके दिल की गहराइयों में सुकून और वजाहत आ रही है। स्टेप 3, सेटिंग क्लियर गोल्स एंड बिल्डिंग डिसिप्लिन। आपने कभी सोचा है कि आप अपनी जिंदगी में किस तरफ जा रहे हैं? क्या आपने अपनी मंजिल वाज़ेह की है या आप बस बेसमझ चलते जा रहे हैं? अक्सर हम अपने दिन गुजारने के बाद महसूस करते हैं कि कुछ हासिल नहीं हुआ। क्यों? अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो अपनी जिंदगी के हर पहलू को एक साथ ठीक करने की कोशिश करते हैं। माली हालात बेहतर बनाना, सेहतमंद बनना, इबादत में मजबूती लाना और ताल्लुकात को बेहतर बनाना, ऑल एट वंस। लेकिन ये तरीका उमूमन नाकामी की तरफ ले जाता है, क्योंकि आपकी तवानाई हर जगह बिखर जाती है। तो क्या हल है? फोकस। अपने मकसद को वाज़ेह करें और अपनी तमाम तर तवज्जो इस पर मरकूज करें। मिसाल के तौर पर, अगर आपका मकसद ये है कि आप कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, तो आपको एक वाज़ेह मंसूबा बनाना होगा। सिर्फ ये सोचना कि मुझे कुरान ज्यादा पढ़ना चाहिए काफी नहीं है। आपको तय करना होगा कि आप दिन में कितना वक्त कुरान के लिए मुख्तस करेंगे, किस वक्त आप पढ़ेंगे और क्या आप तर्जुमा या तफसीर के साथ पढ़ना चाहते हैं। यही उसूल जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी लागू होता है। अगर आपका मकसद फिटनेस में बेहतरी लाना है, तो ये तय करें कि आप किस किस्म की वर्जिश करेंगे, कब करेंगे और किस तरह अपनी डाइट को बेहतर बनाएंगे। अगर आपका मकसद ये है कि आप अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएं, तो आपको ये सोचना होगा कि आप अपने खानदान के साथ ज्यादा वक्त कैसे गुजार सकते हैं और किस तरह उनके साथ ताल्लुकात को मजबूत बना सकते हैं। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि आप अपने मकसद के बारे में जितना ज्यादा वाज़ेह होंगे, इतना ही ज्यादा आप उसके हुसूल के लिए पुरअज़्म होंगे। एक कागज और कलम लें और आज ही अपने एक बड़े मकसद को लिखें जो आप 2025 के आखिर तक हासिल करना चाहते हैं। ये मकसद मखसूस होना चाहिए, जैसे मैं रोजाना 30 मिनट कुरान की तिलावत करूंगा। उसके बाद इस मकसद को छोटे काबिल अमल हिस्सों में तकसीम करें, जैसे सुबह नमाज के बाद 15 मिनट और रात को सोने से पहले 15 मिनट। याद रखें, कामयाबी छोटे छोटे इक़दामात से बनती है और यही वो इक़दामात हैं जो आपको अपनी मंजिल की तरफ लेकर जाएंगे। स्टेप 4, कंसिस्टेंट एक्शन एंड रिप्लेसिंग बैड हैबिट्स। क्या आपने कभी सोचा कि छोटे मुस्तकिल अमल आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली ला सकते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को वो अमल सबसे ज्यादा महबूब है जो मुस्तकिल हो, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। ये हदीस हमें ये सिखाती है कि हकीकी तब्दीली बड़े इक़दामात से नहीं, बल्कि मुसलसल और साबित कदमी से किए जाने वाले आमाल से आती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, हम उन बुरी आदत को कैसे छोड़ें जो हमारी तरक्की में रुकावट बन रही हैं, और उनकी जगह मुस्बत आदत को कैसे अपनाया जाए। अगर आप हर दिन का एक हिस्सा ऐसी चीजों पर ज़ाये कर रहे हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर वक्त ज़ाये करना या गैर ज़रूरी बातों में पड़ना, तो उनको किसी फायदा मंद अमल से बदलने का वक्त आ चुका है। सोचे, अगर आप दिन का सिर्फ 10 मिनट जिक्र करने या कुरान मजीद की तिलावत में लगाएं, तो आपके दिल को किस कदर सुकून और रूहानियत मिल सकती है। ये आदत न सिर्फ आपको अल्लाह के करीब करेगी, बल्कि आपकी रोजमर्रा जिंदगी में बरकत और कामयाबी भी लाएगी। इसी तरह मुस्तकिल मिजाजी की ताकत को समझना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आप एक ही दिन में बड़ी कामयाबी हासिल करें, बल्कि छोटे और मुस्बत इक़दामात को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना ही असल कामयाबी का राज है। मसलन अगर आप सोशल मीडिया को कम करना चाहते हैं, तो अपनी ऐप्स के लिए वक्त की हद मुकर्रर करें या उन्हें सिर्फ कंप्यूटर पर इस्तेमाल करें। ये अमल आपको बुरी आदत से दूर ले जा सकता है। हर रात अपने दिन का जायजा लेना शुरू करें। ये देखें कि आपने कौन सा वक्त अच्छे कामों में सर्फ किया और कहां आपको मजीद मेहनत की जरूरत है। ये अमल आपको अपने मकसद की तरफ बढ़ने में मदद करेगा और आपको मुसलसल बेहतरी की तरफ गामजन रखेगा। तो सवाल ये है, आज आप अपनी कौन सी बुरी आदत को छोड़ने का फैसला करेंगे और उसे किस मुस्बत अमल से बदलेंगे? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने इस वीडियो में उन अहम पहलुओं पर बात की जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हमने देखा कि किस तरह शोर को खत्म करके, अपनी मंजिल को वाज़ेह करके और मुस्तकिल मिजाजी से अमल करके हम अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक बदल सकते हैं। याद रखें,
ये सब कुछ एक दिन में नहीं हो सकता। ये एक सफर है जिसमें सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह पर तवक्कुल की जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा अमल वो है जो मुस्तकिल हो, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि छोटे लेकिन मुसलसल अमल जिंदगी में बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पहला कदम उठाने को तैयार हैं? ये कदम चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन वो आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, ये थी वो बातें। इस बातों को अपनी ज़िंदगी में लाना ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो आज है वो फजूल चीज़ों में हमारी ज़िंदगी गुजरती है, क्योंकि ये टाइम और ये वक्त ये बहुत कीमती है। और इसका पता मेरे दोस्तों मौत के बाद लगता है कि हमारे लिए एक एक सेकंड कितना दुनिया में कीमती था और हमने कितनी गलत चीज़ों में गुजार दी उसको। जो नेक अमल भी करना हो मेरे दोस्तों, उसमें मुस्तकिल मिजाजी चाहिए। मुस्तकिल मिजाज इंसान है, ये कामयाबी की तरफ जा सकता है। और मुस्तकिल मिजाजी वाला जो अमल है नेक, वो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मिसाल के तौर पर आप दिन में 10 रकात नफल पढ़ते हो और फिर दूसरे दिन नहीं पढ़ते, फिर तीसरे दिन पढ़ते हो, चौथे दिन नहीं पढ़ते, तो मेरे दोस्तों दिन में 2 नफल पढ़ो कि लेकिन मुस्तकिल पढ़ो, तो ये अमल अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और सोशल मीडिया की जो चीज़ें हैं मेरे दोस्तों, इस चीज़ों से अपने आप को निकाल ले। हर चीज़ के लिए एक टाइम मुकर्रर कर ले कि इस वक्त मैं ये काम करूँगा और इस वक्त में मैं ये काम करूँगा। जब आप हर चीज़ के लिए टाइम मुकर्रर कर देते हो तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान भी हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में परेशानी भी नहीं होगी। आपका दिल, आपका ज़हन हर वक्त सुकून के साथ होगा। तो इंशाल्लाह यकीन रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही होगी। कि इसके बारे में जो दोस्त भी कुछ कहना चाहता हो तो कमेंट्स में अपना राय के इज़हार ज़रूर कर सकते हैं। इसके साथ इंशाल्लाह इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।